वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पार्ट नंबर 1 और 2 आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे फार्मूले बेस्ड भी थे और साथ में वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी अप्रोच थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा पार्ट 3 को आप डायरेक्टली देखने से पहले आप पार्ट नंबर 1 और 2 को जरूर देख लें। आप किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर अपीयर होना चाहते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम्स, वहाँ पर आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट भी करें और साथ में आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो जो है हमारी टीम मेंबर्स मिस्टर गौरव के द्वारा ये तैयार की गई है। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन एंड सेशन की ओर। यहाँ पर मैं आपको एजेंडा बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम अंत तक क्या सीखने वाले हैं। देखो, जो क्वेश्चंस हमारे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के फॉर्मेट पर आधारित हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और साथ में रेशनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ में जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो हमारे प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली आ चुके होंगे, वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। अगर मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के फार्मूले की बात करूं तो ये आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। तो अगर मैं ये फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक बार जोड़ दो, मतलब P प्लस क्यू करो और इसको डिवाइड कर दो P माइनस क्यू के साथ में, तो R प्लस एस हो जाएगा इन द सेम वे और R माइनस एस एक बार। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला कहता है, इसको आप नोट डाउन कर लो। दूसरी चीज रेशनलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ये आपने अपने स्कूलिंग के टाइम पर भी पढ़ा होगा कि हम कंजुगेट कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर e डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट बी लिखा हुआ है तो अगर मुझे इसमें डिनोमिनेटर को फिक्स करना है तो मैं a डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट बी करूंगा। अगर ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट बी इंटू 1 प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट बी। यहाँ पर 1 माइनस रूट बी दिया था तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज करते हैं और यहाँ पर अगर प्लस दिया होता है तो यहाँ पर जब कभी भी रेशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये सिंबल अपोजिट होने चाहिए। तो ऐसा हम किस लिए करते हैं, डिनोमिनेटर को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं अल्टीमेटली। क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कहता है इफ x इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी देन फाइंड आउट x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा और इसमें टाइम लग रहा होगा आपको ऐसा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल देखते ही एट अ ग्लांस में। कैसे? अब यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा कि x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b, x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b। अब देखो यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है ये नेचर वाइज हमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के फॉर्मेट में लग रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया होता है, नोट डाउन कर लें, यहाँ पर अगर आपका प्लस दिया होगा तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर इस प्लस के प्लेस पर अगर आपको माइनस दिया होगा तब आपका आंसर 4 आएगा। ये कैसे अल्टीमेटली अप्लाई होगा इसको मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली इसका बेसिक मेथड बताता हूँ कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका x प्लस 2a लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई x माइनस 2a, तो अल्टीमेटली यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2a हुआ होगा, तभी तो हमने यहाँ पर कंपोनेंटो अगर डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो एक बार x प्लस 2a होगा और एक बार x माइनस 2a होगा, यही हुआ होगा। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर x को 2a से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम सबसे पहली बार x डिवाइडेड बाई 2a रखेंगे तो ये 4ab जो आपका लिखा है डिवाइडेड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ 2a। अब देखो a से आपका a कैंसिल आउट हुआ और 2 से इसको डिवाइड करा, 2 बार गया, तो ये क्या बचा, x डिवाइडेड बाई 2a बचा इक्वल टू 2b आपका यहाँ पर बचता है डिवाइडेड बाई ये आपका यहाँ पर क्या बचता है a प्लस बी। अब यहाँ पर आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला लगा दो, एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 2a होगा, एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 2a हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2b प्लस a प्लस बी और इसको 2b माइनस a माइनस बी। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a। अब देखो 2b में अगर मैं एक b जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 3b प्लस a आपका एज इट इज रहेगा और 2b में से अगर मैं एक b को डिडक्ट करता हूँ तो ये कितना बचता है सिंगल b माइनस a आपका यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम इस इक्वेशन को 1 मानते हैं तो इसको हम 2 मान लेते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a, ये वाला पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखो x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b, तो डेफिनेटली इस x को एक बार 2b से डिवाइड कर दो, तो x को आप 2b से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, ये आपका 4ab एज इट इज रहेगा
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एज इट इज रहेगा हमारा, और इसको भी हम यहाँ पर 2b से डिवाइड कर देंगे। अब देखो v से हमारा b कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 2 बार गया, तो ये आपका क्या बचा, x डिवाइडेड बाई 2b इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, आपका यहाँ पर a भी बचेगा साथ में, 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस a प्लस बी, इसमें a प्लस बी आप एज इट इज ऐड कर दो, और a प्लस बी आपको डिडक्ट भी यहाँ से करना है, तो 2a माइनस का a और माइनस का हमारा b। एक बार और इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b इक्वल्स टू 2a प्लस a, ये 3a हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस b आपका हो गया, और ये 2a में से a के घटाऊंगा तो कितना बचेगा, केवल आपका a बचेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचता है हमारा, a माइनस बी बचता है। तो यहाँ देख लो x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b मैंने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फाइन, तो अगर हम 2 और 3 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इसको मैं यहाँ पर ऊपर वाली चीज को रब कर दे रहा हूँ। ओके, ऊपर वाली चीज को हम रब कर देते हैं, टू और 3 को मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3b प्लस a डिवाइडेड बाई, एक चीज और देख लो, यहाँ पर हमारा a माइनस बी दिया हुआ है और यहाँ पर b माइनस a दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इस वाली इक्वेशन में नंबर 2 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बाहर के लिए आपका माइनस बेसिकली कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने के लिए यहाँ पर हम -1 आपका कॉमन ले लिया हमने, तो ये v माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, और ये जो सेकंड वाला पोर्शन है x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b, ये आप एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लो, तो इसको प्लस कर दो, 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी आपका। ओके, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ और इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, तो a माइनस बी दोनों जगह हो गया, कॉमन ले लो आप a माइनस बी। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई अंदर आपकी होगी, तो जैसे ही मैं -b की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये हमारा क्या बचेगा, इसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये आपका बचेगा माइनस का 3b, और फिर कितना हो जाएगा माइनस का a प्लस 3a प्लस बी आपका एज इट इज रहेगा। ओके, अब एक बार फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखिए ये आपका क्या है 3b माइनस a और प्लस 3a प्लस बी है, तो 3a प्लस का है और इसमें से आपका a जब मैं लेस कर दूंगा तो ये मुझे 2a बचेगा, और 3b में से मैं b लेस कर दूंगा तो कितना बचेगा मुझे यहाँ पर, ये बचेगा 2b। ओके, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा माइनस का 2b प्लस 2a डिवाइडेड बाई a माइनस बी यहाँ पर आपको मिल गया। ओके, अब आप क्या करो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद में ये क्या बचता है a माइनस बी, और ये क्या बचा आपका a माइनस बी। ठीक है, तो देखो a माइनस बी कैंसिल आउट हुआ और आपका अल्टीमेटली क्या बचता है 2। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व किया तब भी हमें आंसर यहाँ पर 2 आया, और शॉर्ट अप्रोच जब हमने लगाई थी कि अगर आपको प्लस का सिंबल दिया है तब आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो हमारा आंसर 4 आता। आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। तो कुछ आपको मैंने नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस दिए हैं, वो उनको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आगे कुछ मैंने सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो अगर मैं इनको यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊं, इफ x इक्वल टू 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 3, तो फाइंड करना है x प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई x माइनस रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई x माइनस रूट 3। अब देख लो यहाँ पर क्या है, सेम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का नेचर है, तो यहाँ पर क्या दिया आपको प्लस दिया है, इन द सेम वे इस क्वेश्चन में भी प्लस दिया है और इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया है। तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपका 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे तब भी आपको आंसर 2 ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आपकी कटेंगी, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट जो 2 मिलता है यहाँ पर। ओके, तो एग्जाम्स में अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो हम इसको बगैर सॉल्व करें डायरेक्ट वहां पर हम 2 लिख देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसमें कहा गया है कि सच क्वेश्चंस रिक्वायर्ड विद कैलकुलेशन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत बेसिकली पड़ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी अल्टीमेटली कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला यूज हो रहा है, वो किस तरह से यूज हो रहा है ये आपको समझना यहाँ पर पड़ेगा। अब देखो ये जो ऊपर वाला पूरा आपका पोर्सन है, ये इतना वाला, इसको मैंने P मान लिया, और जो नीचे वाला ये सिस्टम है इसको मैंने Q मान लिया, और
3 लिखा हुआ है, 3 को आप डिवाइड बाई 1 कर दो, तो आप इसको r मान लो ऊपर वाले को, नीचे s मान लो, अप्लाई कर दो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार p प्लस क्यू होता है, यही तो होता है ना, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, दैट इज इक्वल्स टू r प्लस एस डिवाइडेड बाई r माइनस एस। तो यहाँ पर एक बार मुझे इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और इसको आप एक बार प्लस कर दो, प्लस रूट एक्स प्लस 1 और माइनस रूट एक्स माइनस 1। और अगर मैं इसको एक बार p माइनस क्यू करता हूँ तो p वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस लगेगा तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 वाली, और ये आपकी प्लस हो जाएगी। ओके, अब देखो 3 डिवाइडेड बाई 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 एक बार, और फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यहाँ पर। ओके, अब देखो इसमें से कैंसिल आउट आपकी कौन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी, ये x माइनस 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हुए। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या दिया है, माइनस का दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 1, और ये प्लस का दिया हुआ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब अगर मैं इन दोनों को फर्दर आगे ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मुझे मिलेगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये मुझे चीज़ मिली। नीचे भी आपको x माइनस 1 वाली टर्म 2 बार है, तो 2 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 ये आपको 2 बार मिल गई। 3 प्लस 1 आपका होता है 4 और 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 से एक बार हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अगर हम इसको फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर केवल आपको 2 मिलेगा। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर क्या मिलता है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ओके, इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो ये सारे आप कुछ स्टेप्स यहाँ पर मिस कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ये नंबर 3rd स्टेप पर पहुंचकर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कंप्लीटली यहाँ पर मुझे आपको अप्रोच बतानी थी कि यहाँ पर हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूले का कैसे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 3rd की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd में रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज होगा। इसको किस तरह से करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ भी है। ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें सीरीज के फॉर्मेट में देखने में लगते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम इसको रेशनलाइजेशन से भी हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब देखो 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस डॉट 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 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 99 प्लस रूट 100। ये अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो टर्म है इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये क्या हमारा आएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 से। अब क्या करना है, एक बार इस वाली टर्म्स को भी यहाँ पर लिख लो, 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 2 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये चीज़ मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट में भी बताई थी। ओके, अब ये डॉट 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 एक बार इस 99 वाली टर्म्स का भी हम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 99 प्लस रूट 100 इंटू अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 100। ओके, अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व फर्दर करते हैं तो हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2, और ये चीज़ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको नोट डाउन भी एक बार करूँगा आपके लिए, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, और ये सेकेंड वाली चीज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या मेरा बन जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और ये 99 वाली टर्म्स का अगर मैं करता हूँ तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट 99 माइनस का अंडर रूट 100, और इन द सेम वे ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 99 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 100 का यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है,
ये चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली। अब अगर इसको फर्दर एक बार और सॉल्व करेंगे तो √1 माइनस √2 को एज इट इज़ रखो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा -1 बचेगा, इसके नीचे भी आपका -1 एज इट इज़ बच जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी -1 आएगा। और अगर मैं इस वाली 99 वाली टर्म्स को भी सॉल्व करूंगा तो ये भी मुझे इसके स्क्वायर में भी -1 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि क्या करना है कि अगर ये -1 दिया हुआ है ना, तो -1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर सिंबल्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये अंडर बने पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट डाउन करके आपको बताऊंगा। अंडर का -1 ये हो गया। अब ये माइनस वाला सिंबल प्लस हो जाएगा आपका, ये आपका √2 हो गया। इन द सेम वे ये प्लस का √2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √2, और ये माइनस का √2 है और ये माइनस का √3 कितना हो जाएगा प्लस का √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो √99 है ये आपका माइनस का √99 हो जाएगा, और ये माइनस वाला आपका प्लस का हो जाएगा √100। ठीक है, तो ध्यान देना ये -99 से पहले एक आपकी टर्म +99 होगी तो ये भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस √3 के बाद एक माइनस की √3 की टर्म होगी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अल्टीमेटली आपको केवल दो चीज़ यहाँ मिलेंगी, एक माइनस में √1 और एक आपका क्या मिलेगा प्लस √100। ठीक है, तो देखो √100 कितना होता है 10 होता है, और 10 - 1 अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो कितना हो जाएगा 9। तो 10 - 1 अल्टीमेटली हमें कितना मिलता है यहाँ पर 9। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड ये अप्रोच है। और मैं आपको बताना चाह रहा था अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तब आप इन तरह के क्वेश्चंस को आसानी से 2 से 3 स्टेप्स आप यहाँ पर मिस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बचता क्या है, लास्ट वाली टर्म जो है वो आपकी यहाँ पर बचती है और एक आपकी स्टार्टिंग की पहली टर्म बचती है। सिंबल्स आपको प्रैक्टिस करने पर समझ में आएंगे कि कहाँ पर प्लस लगेगा कहाँ पर आपका माइनस लगता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है 3 का ए। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बिल्कुल यहाँ पर कि 1 डिवाइडेड बाई √36 माइनस √35 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √35 माइनस √34 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √34 माइनस √33 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर फिर माइनस है 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √1। ओके, और अगर इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो केवल आपको दो चीज़ें बचेंगी, एक आपका √36 बचेगा और आपका +1 बच जाएगा। तो √36 को 6 लिख लोगे, इसको 1 कर दोगे तो 6 + 1 आपका अल्टीमेटली 7 आएगा। सेम वे में आप इसको सॉल्व करो। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है रेशनलाइजेशन और फार्मूला दोनों का मिक्सचर यूज होगा। तो आते हैं बारी बारी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू दी है 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, b की वैल्यू 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3 दी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, a² + b² + ab। यहाँ पर मुझे इस चीज़ की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले a दिया है और b दिया है, तो आप a + b निकाल दो दोनों से, दोनों को एक बार जोड़ दो और दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात। तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3 और प्लस 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। ये कंजुगेट यहाँ पर बन जाएगा, और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर ये 2 + √3 लिखा है प्लस 2 - √3 लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर जब सॉल्व करूँगा दोस्तों तो ये क्रॉस आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद में हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा 2 + √3 का ये होल स्क्वायर एक बार मिल जाएगा, और एक बार आपका ये 2 - √3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और ये दोनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 2 - √3 इंटू 2 + √3। ठीक है, ये दो चीज़ें आप गई। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 4, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4 + 3 + 4 + 3, ये आपका ये बचेगा। और जब आप इसको नीचे सॉल्व करोगे तो ये आपका कंप्लीटली 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 4 और 3 7, 4 11 और 3 14, ये आपका कितना मिला अल्टीमेटली यहाँ पर मुझे a + b सॉल्व करने पर कितना मिलता है 14। और मैं ए बी करता हूँ, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर दूंगा। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3 मल्टीप्लाई विद 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। अब देखो ये आपके कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया ए बी आपको 1 मिल गया। अब देखो मुझे ए बी की वैल्यू भी मिल गई, a + b की दोनों वैल्यू फाइंड आउट मैंने कर ली। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मुझे अप्लाई बेसिकली करना है, तो मैं किस तरह से करूँगा ये आप देखिएगा, a² + b² + ab।
अब मैं आपको बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, वहां पर 2ab होता है, तो यहाँ पर केवल सिंगल ए बी दिया है, तो हम यहाँ पर एक ए बी को जोड़ेंगे और एक ए बी को हम घटा देंगे। इससे हमारी इक्वेशन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है सेम इक्वेशन ये भी है, क्योंकि आप अगर कैंसिल आउट करेंगे दोनों टर्म लास्ट की तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये जो दो ऊपर की हैं, और अल्टीमेटली आपका वही बनेगा। लेकिन ए बी और ए बी, ये 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ए प्लस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का यहाँ पर हमारा ए बी हो गया। ए प्लस बी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी है, कितनी अल्टीमेटली वैल्यू आई 14, तो 14 का स्क्वायर करता हूँ कितना आ जाएगा 196, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 1, तो यहाँ पर 1 रख दो, तो 196 माइनस 1 कितना होता है 195। यहाँ पर कंप्लीट जो अप्रोच थी कि हम रेशनलाइजेशन और फार्मूला दोनों को यूज़ करके किस तरह से अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस इसकी 2 से 3 बार इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आसानी से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी बनेंगे। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इन द सेम वे, इसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 कॉमा बाई इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि हमने प्रीवियसली वीडियोज़ में कुछ फार्मूलेज देखे थे। एक्स प्लस बाई का होल क्यूब आपने क्या देखा था, वो हमारा होता है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, अल्टीमेटली मुझे एक बार एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब चाहिए, तो मैं इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके एक बार यहाँ से एक्स प्लस बाई क्यूब निकाल लूँगा। उससे पहले यहाँ पर आप एक्स प्लस बाई को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से मैं निकालना है। दूसरी चीज़, एक फार्मूले का यहाँ पर यूज़ और भी होगा जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप देख लो कि इन दोनों को एक बार जोड़ लो, एक्स प्लस बाई को यहाँ पर ऐड कर लो, तो x की वैल्यू आपको दी है और y की भी दी है, तो x प्लस वाई जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो x प्लस वाई आपका 4 आ गया। अब एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x वाई यहाँ से निकाल दो, तो जब 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको अल्टीमेटली 1 मिलेगा। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए मुझे ये क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको x प्लस बाई की वैल्यू आपको 4 मिल चुकी है और एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 1 मिल चुकी है। और मुझे अगर ये वाली चीज़ निकालनी है तो क्या करना है, ये जो प्लस 3xy और अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई है ये अपोजिट साइड में जाके माइनस में बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाल दी है 4, तो 4 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 64 माइनस 3xy, xy की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हुआ 3 हुआ, और x प्लस वाई मैंने कितना निकाला था 4 आया था, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ, 3 इंटू 4 हमारा हो गया 12, 64 में से अगर 12 घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा 52। तो यहाँ से मुझे किस चीज़ की वैल्यू मिलती है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब की वैल्यू मुझे 52 मिल गई। अब यहाँ पर ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, ये एक इजी सा फार्मूला हमारा था जिसको हमने पीछे किया था कि एक्स प्लस बाई का अगर मैं होल स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना आता था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपका आता था किसके स्क्वायर के बराबर होता था, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होता था। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना है, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अगर मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो ये 2xy आपके उधर चले जाएंगे। ओके, और xy हम यहाँ पर 4 निकाल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। तो देखो x प्लस वाई आपका कितना आता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2xy की वैल्यू 1 आई, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो 16 में से मैंने 2 घटाया कितना बचा 14। तो यहाँ पर मैंने अल्टीमेटली दोनों चीज़ें निकाल दी, पहली चीज़ ये निकाल दी, दूसरी चीज़ मेरी ये निकाल दी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मतलब इस वाली चीज़ की वैल्यू कितनी है 14, 14 डिवाइडेड बाई 52। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 7 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा 26 बार, 7/26 हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केवल आपकी स्पीड और आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ हम और अदर लेवल्स की बात करेंगे। तो अगर आपको अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको ढूंढनी है तो वो प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। रिसेंटली जो वीडियो पार्ट नंबर 2 और 3 हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को आप सर्कुलेट भी करें।
और आप हमारे ट्विटर हैंडल को एम करंट अफेयर्स के नाम से ट्वीट भी कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक का ग्रुप और पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।